और चलिए बात करेंगे आज के एक बड़े मुद्दे की। बढ़ेंगे गन्ने के दाम, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। गन्ने के दामों की समीक्षा पर एक जो कमेटी का गठन किया गया है मनोहर सरकार की तरफ से, उसी की आज पहली बैठक होनी है और इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गन्ने के दामों में इजाफा होगा या नहीं, ये जो कमेटी है वो तय करेगी और इसकी आज पहली बैठक। कमेटी गन्ने के दामों की समीक्षा करेगी। शीतकालीन सत्र के दौरान कमेटी बनाने की घोषणा हुई थी और आज 12 बजे सचिवालय में ये बैठक होनी है। कमेटी के चेयरमैन समेत कुल 9 सदस्य हैं और कृषि मंत्री जेपी दलाल कमेटी के चेयरमैन हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक कमेटी का गठन किया गया है हरियाणा की मनोहर सरकार की तरफ से, क्योंकि इस सीजन में मांग की जा रही है। किसानों की तरफ से गन्ने के दामों के इजाफे की बात कही जा रही है और पंजाब में इस बार हरियाणा से ज़्यादा गन्ने के दाम दिए जा रहे हैं, तो इस वजह से भी हरियाणा के किसान इस मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं ताकि कम से कम पंजाब के बराबर किसानों को गन्ने का दाम यहां पर दिया जा सके। और इसके लिए अब हरियाणा सरकार की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है ताकि कमेटी समीक्षा करे गन्ने के दामों की और उसके बाद जो भी फैसला कमेटी लेगी उसके आधार पर आगे का फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस कमेटी के चेयरमैन कृषि मंत्री जेपी दलाल ही हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में आज ये बैठक होनी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में ही कमेटी अपना समीक्षा करेगी गन्ने के दामों को लेकर के और उस पर आगे फैसला लिया जाएगा। वहीं किसानों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है, अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किए गए अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ, लेकिन अभी तक हरियाणा में गन्ने के दामों को लेकर के कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया है सरकार की तरफ से जिससे किसान खुश हों, संतुष्ट हों, क्योंकि किसानों की यह मांग है कि कम से कम पंजाब के बराबर हरियाणा में गन्ने का दाम हो। और वहीं विपक्ष भी इस मामले को लेकर के सरकार पर हमलावर, सरकार पर हावी दिखाई दिया। शीतकालीन सत्र में भी काफी हंगामा इस मसले को लेकर के दिखाई दिया और उसी के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से यह घोषणा की गई थी कि इस पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो गन्ने के और चीनी के मूल्यों के बीच में सामंजस्य तय करेगी, समीक्षा करेगी कि क्या कुछ रेट गन्ने का रहना चाहिए। और इसी को लेकर के यह कमेटी का गठन हुआ और कमेटी की आज पहली बैठक है और बैठक के बाद देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस बैठक में निकलेगा, क्या कुछ इस कमेटी की सिफारिशें रहेंगी हरियाणा सरकार को। बैठक के चेयरमैन जैसा कि हमने बताया आपको कि खुद कृषि मंत्री जेपी दलाल ही हैं और बैठक में विधायक और भी कई सदस्य जो हैं वो एक्सपर्ट्स इस कमेटी में रहने वाले हैं। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, कितने बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और क्या कुछ इस बैठक से उम्मीदें? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए गन्ने के दामों की समीक्षा पर बनाई गई कमेटी की आज पहली बैठक है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। 12 बजे जो है हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी। अगर बैठक की बात की जाए तो आज समीक्षा की जाएगी कि गन्ने के दाम बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए, किस प्रकार से पूरी समीक्षा की जाती है बैठक के बाद पता चल पाएगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कमेटी में कुल 9 जो मेंबर हैं वो शामिल हैं। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल की इस कमेटी के जो है वो चेयरमैन रहने वाले हैं और इसके साथ साथ 8 अन्य सदस्य हैं। विधायक घनश्याम दास, विधायक हरविंदर कल्याण, रामकरण काला विधायक और चेयरमैन है शुगरफेड के, और विधायक प्रवीण डागर हैं, कैन कमिश्नर हरियाणा है, एमडी शुगरफेड है, एडिशनल कैन कमिश्नर हरियाणा है, एक शुगर मिल के प्रतिनिधि बैठक में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि लगातार जो है किसानों की मांग थी कि गन्ने के जो दाम है वो बढ़ाए जाए। अगर इससे पहले दामों की अगर बात की जाए तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो दाम थे वो थे और कुछ ही दिन पहले पंजाब ने अपने गन्ने के जो दाम है वो बढ़ाए हैं। तो पूरे समूचे अगर देश की बात की जाए तो समूचे देश में पंजाब पहले नंबर पर जो गन्ने के दामों में आता है और हरियाणा दूसरे नंबर पर। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि गन्ने के जो दाम है वो बढ़ाए जाए। अगर शीतकालीन सत्र की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी ये आवाज उठाई गई थी, ये मुद्दा उठाया गया था कि हरियाणा के किसानों के गन्ने के जो दाम है वो बढ़ाए जाने चाहिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के द्वारा एक कमेटी जो है वो गठित की गई थी शीतकालीन सत्र में। आज उसी कमेटी की पहली जो है वो बैठक है, 12 बजे के आसपास हरियाणा सचिवालय में बैठक जो है वो होने वाली है। जी रवि, लेकिन अगर बात करें पंजाब में फिलहाल क्या कुछ दाम है, हरियाणा में क्या दाम है गन्ने के और क्या कुछ मांग किसानों की तरफ से की जा रही?
बिल्कुल हितेंद्र, अगर हरियाणा के दामों की बात की जाए तो 362 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सबसे पहले नंबर पे हरियाणा था। तो अब कहीं ना कहीं पंजाब में कुछ रुपए जो है गन्ने के दाम में बढ़ाए हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि हरियाणा इस समीक्षा बैठक में क्या करता है, क्या फैसला लेता है। तमाम जो 9 सदस्यीय कमेटी है वो आपस में विचार करेगी, मंथन करेगी, किस प्रकार से गन्ने के दाम बढ़ाए जा सकते हैं और कैसे जो है कब से ये दाम जो है वो बढ़ाए जाने। क्योंकि लगातार देखिए किसानों की मांग है क्योंकि लागत पे भी फर्क आता है और लागत जो है वो पहले से बढ़ी है। चाहे गन्ने की खेती के दौरान, चाहे यूएपी की डीएपी की बात की कर लीजिए, यूरिया की, या फिर तमाम फर्टिलाइजर जो यूज होते हैं उनके दामों में जो है उछाल आया है। उसके बाद जो है लागत बढ़ी है। तो ऐसे में गन्ना किसान लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी गन्ने के जो भाव है उनमें भी बढ़ोतरी की जाए। तो देखने वाली बात ये होगी इस बैठक में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जो इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे वो किस प्रकार का फैसला लेते हैं। जी, लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि आज ये बैठक हो रही है शीतकालीन सत्र के बाद, शीतकालीन सत्र में काफी हंगामा इस मसले को देखने को मिला। प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर किसान सड़कों पर आए, प्रदर्शन किए गए गन्ने के दाम की बढ़ोतरी को लेकर के, और गन्ना जो है वो मिलों में जा भी रहा है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक गन्ने के अगर भुगतान की बात करें तो भुगतान को लेकर के क्या कुछ कर रही है अभी तक सरकार? क्योंकि अभी तक अगर रेट ही घोषित नहीं तो भुगतान तो कैसे होगा? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए अगर भुगतान की बात की जाए तो भुगतान जो है पुरानी कीमतों के हिसाब से फिलहाल जो है वो जो दर है 362 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से वो दिया जाना है। अगर गन्ने के दाम बढ़ते हैं तो नए बढ़े हुए दामों के हिसाब से है जो वो गन्ने किसानों का भुगतान जो है वो किया जाएगा। हालांकि तमाम अगर कुछ दिन पहले की बात की जाए तो तमाम जो मिल थे, मिलों की तरफ से गन्ना किसानों का जो बकाया था वो जारी कर दिया गया था। लेकिन अब क्या है कि अब जो गन्ने के भाव बढ़ने हैं उसको लेकर ये समीक्षा बैठक होनी है और इस बैठक में किस प्रकार से कितने रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने के दाम बढ़ाए जाते हैं या नहीं बढ़ाए जाते वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर दाम बढ़ाए जाते हैं तो नए जो दाम होंगे उसके हिसाब से जो है वो किया जा सकता है। जी, रवि आप बने रहिए हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं। वेद रावल जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, और स्वामी इंद्र हैं किसान नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का भी स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले स्वामी इंद्र जी मैं आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि लगातार किसानों की ये मांग है कि गन्ने के दामों में इजाफा किया जाए। हालांकि हरियाणा में अभी तक सबसे ज्यादा था, लेकिन अब पंजाब में सबसे ज्यादा हो गया है। तो अब एक कमेटी का गठन जो सरकार की तरफ से किया गया है, उससे आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या एक सकारात्मक उम्मीद आप रखते हैं कि अब गन्ने के दामों में इजाफा होगा? देखिए हितेंद्र जी, अगर हम हरियाणा सरकार का रवैया देखें वो किसानों के प्रति मैं समझता हूँ कहीं भी स्वार्थपूर्ण नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार किसानों से जो पूर्व में हुए आंदोलन को लेकर सरकार अपनी जो है किसानों के प्रति जो है गलत व्यवहार करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं सरकार के मन में द्वेष भावना से हम काम करती नजर आ रही है। आप ही देखिए नवंबर में प्राइस स्तर शुरू हो गया, लगभग आज 2 महीने लगभग हो गए किसान को उसको जो पर्ची मिली हरण होंगे देकर 0 पैसे की उसको पर्ची दी गई, यानी कि मोल का जो रेट किसान का जो भाव था ना लगाकर उसको पर्ची दी गई। और खुद हाईकोर्ट ने ये स्वामी इंद्र जी आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, वहां से शोर बहुत ज्यादा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप जो बात कह रहे हैं कि काफ़ी समय हो गया इंतजार करते करते, लेकिन अभी तक कोई ज़्यादा समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं वेद रावल जी का भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले विपक्ष की भी राय जान लेते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी भी हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपको क्या लग रहा है जो बैठक आज हो रही है कमेटी की, वो बैठक वो फैसला लेगी जो किसानों के अनुकूल होगा, किसान उससे संतुष्ट हो पाएंगे? हितेंद्र जी, मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई किसानों के हित में ऐसा फैसला लेगी जिससे किसान संतुष्ट हो। उसका कारण है कि सरकार की मानसिकता ही किसान विरोधी है। यदि सरकार को गन्ने का भाव बढ़ाना होता तो ये अक्टूबर में घोषणा होनी चाहिए थी, और 3 महीने तो वैसे डिले कर दिया इन्होंने। और इन्होंने तो अपनी तरफ से इस वर्ष का गन्ने का भाव 362 रुपए प्रति क्विंटल करने की अधिसूचना भी जारी कर दी थी। ये तो कांग्रेस ने और विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा के सत्र में सरकार को घेरा, तब मजबूर होकर सरकार ने कमेटी गठित की है। और ये बात करते हैं बड़ी बड़ी, किसान के हित में दावे करते हैं, किसान आय दुगना करने का दावा करते हैं। मैं आपको छोटा सा आंकड़ा देता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी 2005 में तो गन्ने का भाव 117 प्रति क्विंटल था। जब हमने सरकार छोड़ी तो हमने 9 साल में गन्ने का भाव बढ़ाया
193 रुपया प्रति क्विंटल। और खट्टर साहब ने विगत 8 सालों में गन्ने का भाव बढ़ाया 52 रुपए। तो कहा तो 9 साल में 193 रुपए और कहा 8 साल में 52 रुपए। तो ये आंकड़े ही अपने आप में बताते हैं कि सरकार दावे बहुत करती है, बातें बहुत उछालती है, जुमले उछालती है और किसान को देती नहीं कुछ भी और किसान के हित में करती कुछ नहीं। अब देखो आज कमेटी बैठी है, अब ये कमेटी जो फैसला 3 महीने पहले होना चाहिए था वो करेगी या नहीं करेगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज केवल समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट देंगे। अब मुख्यमंत्री जी उस रिपोर्ट के बाद क्या करेंगे, कोई नई कमेटी बैठाएंगे या भाव बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ा सवाल अपने आप में है। और आज दोपहर में पहली बैठक हो रही है, क्या पता इसी कमेटी की अलग से बैठक हो। लेकिन विधु रावल जी, क्या समझा जाए सर, क्योंकि लगातार मांग की जा रही है किसानों की तरफ से, विपक्ष ने आपको घेरा, उसके बाद कमेटी का गठन किया गया, पहले ही देरी हो चुकी है, बहुत देरी हो चुकी है, अब जनवरी चल रही है। तो ऐसे में कब तक उम्मीद की जाए, कब तक किसानों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है? जितेंद्र जी, आपको नमस्कार जी। और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, ये कहना कि देरी हो गई है मुझे लगता है अनुचित है। क्योंकि सरकार ने पहले ही घोषित किया है कि जो भी रिवाइज रेट होगा वो पिछले जो अब रेट मिल रहा है उसके साथ जोड़कर दे दिया जाएगा। अभी सबसे पहले भुगतान में हरियाणा की भाजपा सरकार, और मैं रिपीट कर रहा हूं, जब से भाजपा हरियाणा में आई है तब से किस प्रकार से भुगतान जो है वो इलेक्ट्रिक स्पीड पर हो रहा है। देश में सबसे बेहतर अगर कहीं पर भुगतान हो रहा है तो हरियाणा के अंदर हो रहा है। और इसको मैं नहीं कह रहा हूं, इसको 3 अलग अलग हाई कोर्ट्स के फैसलों में जो है, जो कि मेरे प्रदेश से बाहर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो उत्तर प्रदेश में, उसके फैसला आप पढ़ लीजिए। आप पढ़ लीजिए महाराष्ट्र, जब सरकार के खिलाफ एक केस जो है महाराष्ट्र में हुआ, उसका फैसला पढ़ लीजिए। आप आंध्रा के अंदर पढ़ लीजिए। सब कह रहे हैं कि हरियाणा की भाजपा सरकार वाला मॉडल अपना लो, सबसे बेहतर जो अगर भुगतान कोई कर रहा है तो मनोहर लाल जी की भाजपा सरकार कर रही है। ये तो आ गई भुगतान की बात। अब रेट की बात कर लेते हैं। रेट हमने वास्तव में, इंद्र जी पता नहीं उस समय नए किसान बने थे या नहीं बने थे, मुझे नहीं पता। मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी की करता भी नहीं हूं। आज किसान बन गए, आज आंदोलनजीवी है, जो भी है। लेकिन हमने, जब हम विपक्ष में थे, हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक बहुत विराट आंदोलन लड़कर, एक बहुत विशाल आंदोलन लड़कर, भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में एक आंदोलन चला था। उसमें भारतीय जनता किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार को मजबूर किया था, मैं रिपीट कर रहा हूं, मजबूर किया था कि हरियाणा के किसानों को सबसे अधिक रेट देंगे। और जब सरकार में हम आने वाले थे, उससे पहले एक वादा कर आए थे, 2 वादे करके आए थे असल में। तो पहला वादा यह था कि हम बड़े संघर्ष के साथ हरियाणा के किसान को सबसे अधिक रेट दिलवा के लाए हैं, हमारी सरकार आएगी इसको बदस्तूर जारी रखेंगे, हम अपने वादे पर खड़े हैं। दूसरा वादा किया था कि कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा किसान के खेत पर आएगी, कोई ओले गिरेंगे तो किसान के खेत पर नहीं गिरेंगे, सरकार के खजाने पर गिरेंगे। हमने इसको भी यथार्थ किया। अब मैं दोनों अपने जो साथी जिनके आपने विचार सुने, पहले तो आंदोलनजीवी के आपने सुने, उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया ठीक नहीं है। अब ये खुद को भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधि बोलते हैं, जो पूरे भारत के किसानों की बात करती है। लेकिन हर चीज का रेट, गन्ना इंक्लूडिंग, क्योंकि गन्ने का अभी भी पहले किसान को पंजाब ने भुगतान नहीं किया है, इसलिए अभी भी जो सबसे ज्यादा भुगतान हो रहा है हरियाणा की भाजपा सरकार कर रही है। तो हर चीज का रेट, हर बाजरा, मक्की, सरसों, इस प्रकार दलहन तिलहन तो कोई सरकार हरियाणा के अलावा खरीदती नहीं है। ये वहां पर आंदोलन क्यों नहीं करते? वहां की सरकार का रवैया ठीक है, उनके साथ तो बैठकर ये गलबेलियां करते हैं, उनके तो आंदोलनों में षड्यंत्र चलवाते हैं। दूसरा, जो सरकार जिसने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर किसानों की फसल की लागत का लाभांश 50% और जोड़कर जिसने एमएसपी तय की, वो वाली भाजपा सरकार के प्रति तो मेरे साथी वेद प्रकाश विद्रोही जी कहते हैं कि वो फैसला ठीक लेगी, ये उनको लगता नहीं है। अभी समिति बैठी भी नहीं है, उससे पहले इन्होंने वर्डिक्ट दे दिया कि किसान संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ भी फैसला होगा
कांग्रेस पार्टी का रवैया नकारात्मक राजनीति का रहा है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके अध्यक्ष, जिसके मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिसंबर 2010 में। हितेंद्र जी, ये बात पूरी करने दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी करने दीजिए केवल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2010 में दिसंबर में 3 मुख्यमंत्रियों की समिति की रिपोर्ट, जिसको हुड्डा कमेटी कहते हैं, उसमें सोनिया गांधी जी को, मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखकर कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जिसमें 50% लाभांश जोड़कर एमएसपी तय किया जाए, वो संभव ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। और हमारी सरकार ने आते ही 2014 में जो पहला कैबिनेट ने फैसला किया, उसने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मानते हुए 50% लाभांश जो है दे दिया। जिसको ये असंभव कहते थे, उसको हमने पहला फैसला करके दिखाया। हम संभव करके दिखाते हैं, ये असंभव करने वाले लोग आज भी नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। इनको शुभकामनाएं। हरियाणा में सबसे अधिक मुआवजा मिलता है, हम 15,000 रुपए प्रति एकड़ प्राकृतिक आपदा का देते हैं। कांग्रेस की कोई एक सरकार भी 10,000 ही देती हो तो बता दें। हम विधु रावल जी फिलहाल मुआवजे की दलहन की बात नहीं, गन्ना किसानों की बात हो रही है, गन्ने के दामों में इजाफा करने की बात हो रही है, किसी को लेकर के हो रही है। लेकिन मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा विधु जी आपके पास। लेकिन स्वामी इंद्र जी की अब आवाज सही आ रही है। स्वामी इंद्र जी, आप अपनी बात रखिए सर, क्योंकि आज पहली समीक्षा बैठक हो रही है। क्या आपको उम्मीद है, क्या आपको लग रहा है कि आज कोई खुशखबरी किसानों को सुनने को मिल सकती है? हितेंद्र जी, इस देश को खतरा और किसानों को खतरा इतना टिड्डी दल से नहीं है जितना ये फेंकू दल के लोगों को खतरा है। ये इतनी आगे फेंकते आपके जितना आप जैसे आंदोलन जीवियों से है, एक राष्ट्रीय चैनल आप आंदोलन जीवियों से जितना खतरा है, इतना किसान को किसी से खतरा नहीं है। आपसे विधु रावल जी, विधु रावल जी, आप आंदोलन जीवियों से विधु रावल जी, विधु रावल जी, समृद्ध हो जाएगा। विधु रावल जी, सर उन्होंने आपकी बात को सुना, आपका सूखा साफ कर देता है किसान। विधु रावल जी, जब किसी को कहते हैं तो सुन भी लीजिए आप। किसने बना दिया विधु रावल जी, जब कोई चर्चा में बैठे हैं, 1% भी वोट नहीं। इनको किसान नेता ना बताइए आप, इनको भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधि बताइए। इनको 1% भी वोट नहीं मिलता। हम किसान इनको वोट नहीं देते हैं। विधु रावल जी, ये राजनीतिक नेता नहीं है जो इनको ये 10 जगह चुनाव लड़कर आया पंजाब में। अब ये लपेटू जी नहीं, हितेंद्र जी, आप करेक्ट विधु रावल जी एक बार सुन लीजिए। इनको किसान नेता नाम से हटाइए। इनको 1% भी वोट नहीं मिला। इनको 1% भी वोट नहीं मिला। विधु रावल जी, नहीं, आप ये बताओ, 1% भी किसान नहीं है क्या? 1% भी किसान नहीं है क्या? आपको 0.85% वोट मिला राजेवाल को। विधु रावल जी, सुन लीजिए सर, ऐसे कोई फायदा नहीं है। विधु रावल जी, 1% भी वोट नहीं मिला। विधु रावल जी, ये कोई फायदा नहीं है इस तरह की बातें करने का। सुन लीजिए, अब आपने उन्हें जो कहा उन्होंने सुना। आंदोलन जीवी लिखो। विधु रावल जी, आपके कहने से नहीं लिखेंगे ना सर, आपके कह देने से नहीं लिखेंगे ना। विधु रावल जी, आपके कह देने से नहीं लिखेंगे ना। आप ये तय करेंगे कि कौन क्या है। नहीं, आप ये तय करेंगे सर कि कौन क्या है। देश की प्रदेश की जनता कह रही है। विधु रावल जी, ठीक है सर। अरे जितेंद्र, देश और प्रदेश की जनता सब देश और देखती है प्रदेश सर। की जनता कह रही है। देश और प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है। आप ही ने कहा है अभी, विधु रावल जी, विधु रावल जी, आप ही ने अभी कहा है, विधु रावल जी, विधु जी, आप ही ने कहा है कि देश किसान नहीं, विधु रावल जी, मुझे बैठे भेड़िए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है सर, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है सर तू मैं करने के लिए। नेता नहीं मानता हूँ विधु रावल जी और स्वामी इंद्र जी, नहीं, विधु रावल जी और स्वामी इंद्र जी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तू मैं करने के लिए। लेकिन आप ही ने कहा अभी विधु रावल जी कि गन्ने का दाम हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अब ओपी धनखड़ उस वक्त भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष होते थे, उन्होंने हरियाणा में सबसे ज्यादा करवाया और उसको बदस्तूर जारी रखेंगे, ये आप ही ने कहा है अभी। लेकिन अब उम्मीद है किसानों को कि कम से कम जो पंजाब हमसे आगे निकल गया है, हरियाणा से आगे निकल गया है, उससे फिर से आगे निकलेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विधु रावल जी, स्वामी इंद्र जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और तू मैं बहुत ज्यादा हो तो ऐसे में बहस नहीं हो पाती है। लेकिन फिलहाल उम्मीदें किसानों को यही है कि उनको भी दाम पंजाब से ज्यादा एक बार फिर से मिलते हुए नजर आएंगे और देखने वाली बात होगी कि जो समीक्षा कमेटी की आज बैठक है उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। तो क्या गन्ने के दाम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब क्योंकि मनोहर सरकार की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया और उसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल करेंगे, कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे, तो देखने वाली बात होगी कि इस समीक्षा बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में